मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का वीडियो स्टैंडर्ड 10th के लिए है। 11.1 एक्सरसाइज कंस्ट्रक्शन which is little bit tough chapter, so I am making the video of that very chapter and see, practice and try to do by own. Good morning students. Today we are doing construction 11.1. This is of 10th standard construction. बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि कंस्ट्रक्शन चैप्टर थोड़ा टफ है और उसको सर आप एक्सप्लेन करें एक बार प्रॉपरली। यूँ तो हमने ऑफलाइन क्लास में बच्चों को बताया हुआ है, बट ऑनलाइन बच्चों ने कहा आने के लिए, तो उसका वीडियो आज बना रहा हूँ। एनसीईआरटी की जो बुक है आपकी, यूँ सेंट्रल बोर्ड की बुक है, सीबीएसई की, लेकिन अब तो मोस्ट ऑफ द स्टेट बोर्ड ने इसको ही अडॉप्ट कर लिया है। तो 11.1 का फर्स्ट कंस्ट्रक्शन हम लोग भी कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन इज ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन रेशियो 5:8. मेजर द टू पार्ट्स। सी बेटा, आपने 7.6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। सो सी हियर 7.6 सेंटीमीटर। तो पहले हम लोग 7.6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, और हमने किसी भी मेजरमेंट का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है, और उसको बल्कि रे कहिए, रे हमने ये ड्रॉ किया है, रे। और इस रे का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, क्वेश्चन में नहीं दिया है। ए एक्स हमारा रे है, ए एक्स। और अब हम लोग 7.6 सेंटीमीटर इसमें से कट कर लेंगे। दिस इज 7.6 सेंटीमीटर, दिख रहा होगा प्रॉपरली। और इसे हमें 5:8 के रेशियो में डिवाइड करना है। 5:8 के रेशियो में डिवाइड करने का जो तरीका है हमारे पास दो है। मैं 1 by 1 इस क्वेश्चन में एक करता हूं, दूसरे क्वेश्चन में दूसरा करूंगा, तो आप दोनों समझ जाएंगे अच्छे से। तो ये है 5:8। तो आपने क्या करना है, 5 और 8 को ऐड करना है। 5 + 8 13। और इस लाइन सेगमेंट को हमें 13 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 13 पार्ट्स। तो कैसे करते हैं देख लीजिए। किसी भी एंगल का यहां पर कोई भी एंगल ए पर बनाते हुए एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करते हैं, और अब इस लाइन को हमने 13 पार्ट्स में डिवाइड करना है। इसमें से 13 कट लेना है, छोटा सा लेंगे क्योंकि हमारे पास ये जगह इतनी है और 13 पार्ट्स होने वाले हैं। सो सी 1, then 2, then 3, 4, 5, 6, 7, 8. It is not clear. 9, 10, 11, 12, and last one 13. This is exactly 13 here. Now join 13th point. This is 13th point. Join this and this. इस तरह से ज्वाइन कर दो।
और हमें चाहिए 5:8। तो इधर से 5 काउंट कीजिए बेटा, 1 2 3 4 5। हियर यू हैव टू मेक एन एंगल इक्वल्स टू दिस। ये जो एंगल बना है इसके इक्वल यहां पर एक एंगल ड्रॉ करना होगा। तो कैसे ड्रॉ करेंगे वो देख लीजिए। इक्वल एंगल ड्रॉ करना आप सब जानते होंगे। By taking this point as center, draw an arc of any radius this way। कोई भी रेडियस का एक आर्क हमने ड्रॉ करना है और सेम रेडियस का एक आर्क यहां भी ड्रॉ करना होगा जहां पे हमने दूसरा एंगल फॉर्म करना है, दिस वे। नाउ मेजर दिस और यहां से उसको हम लोग कट कर लें इस तरह से। और अब दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट शुड बी ज्वाइंट। सी बेटा this, so suppose this is AB and this is C। तो आपका AC is to BC is equals to 5:8। यही आंसर। AC is to BC equals to 5:8। फिनिश। तो यही कंस्ट्रक्शन है इसमें और ये तो बहुत इजी है। आई डोंट थिंक इट इज टफ। आपका क्वेश्चन इसमें यह भी कह रहा है कि आप दोनों को मेजर कीजिए। तो आपने दोनों लाइन सेगमेंट को, मतलब इस पार्ट को AC और BC को मेजर करके यहां लिख देना है। और आई थिंक आप लोग इसको ये कर सकते हैं, दोनों को मेजर करके लिख सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन नंबर 2, 11.1 construction number 2। construction number 2 is construct a triangle of sides 4 centimeter, 5 centimeter, 6 centimeter, then a triangle similar to it whose sides are 2/3 of the corresponding sides of the first triangle। So first of all we have to construct a triangle of length of sides given 4 centimeter, 5 centimeter and 6 centimeter। मैं क्वेश्चन इसमें नहीं लिख रहा हूं बेटा, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। तो आप सबके पास एनसीईआरटी वाली बुक होगी और उसका में यहाँ जो लिखते हैं 11.1 कंस्ट्रक्शन नंबर 2, उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। जो मैं बोल रहा हूं सभी में एक ही तरह का होगा, सबकी बुक एक ही होगी मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि जैसा मैंने बताया स्टेट बोर्ड ने भी मोस्ट ऑफ द स्टेट बोर्ड ने इसी बुक को अब अडॉप्ट कर लिया है। तो अभी हमने 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर चाहिए। तो हमने पहले 4 सेंटीमीटर कट कर लेना है, या 5 को भी कट कर सकते हो, हमें यहां ना हो तो 5 ही ले लेते हैं। तो 5 सेंटीमीटर हमने यहां से कट कर लिया। कट कर लिया, इसका नेमिंग कुछ कर दीजिए आप। मैं फिर से AX ही ले लेता हूं, AX, बिकॉज इन द क्वेश्चन नेम ऑफ ट्राइंगल इज नॉट गिवन। अगर क्वेश्चन में ट्राइंगल का नाम दिया है तो आपने वही लेना है, दूसरा कुछ नहीं लेना। सो दिस इज एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर। अब हमें 4 और 6 का लेना है। 5 सेंटीमीटर लिया हमने, तो देख लेता हूं मैं एक बार फिर। यह इट इज 5 सेंटीमीटर। तो हमें 6 और 7, 4 और 6 का लेना है। तो 4 और 6 का लीजिए। तो 4 सेंटीमीटर यहां से हम लोग A को सेंटर बना के कट कर रहे हैं इस तरह से। और 6 सेंटीमीटर फिर लेना है हमें।
वो हम लोग इस तरह से कट कर लेंगे, ज्वाइन कर देंगे बेटा। दिस इज बी, और इसको हम लोग सी बना लेंगे ज्वाइन करने के बाद। यस, अब देखिए ये ट्राइंगल हमारा है ए बी सी। योर क्वेश्चन इज सेइंग हियर you have to construct another triangle whose measurement of sides are 2 by 3 of this original, 2 by 3 of the original। तो एक चीज यहां जो बच्चे मिस्टेक करते हैं बेटा वो मैं क्लैरिफाई कर दूं। 2 by 3 certainly this is lesser than 1, this fraction is lesser than 1। तो जब भी फ्रैक्शन लेसर देन 1 हो तो जो न्यू ट्राइंगल आपका बनेगा वह ओरिजिनल ट्राइंगल से छोटा होगा, और अगर ये इफ दिस इज बिगर देन 1 देन न्यू ट्राइंगल इज बिगर देन द ओरिजिनल ट्राइंगल। दिस इज ओरिजिनल ट्राइंगल, हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल है। अभी हम 2 by 3 इसका बनाएंगे, मतलब लेसर देन 1, तो जो दूसरा ट्राइंगल बनेगा वह इससे छोटा हो। तो ऐसे कंडीशन में हमने क्या करना है, जो ए बी को 3 पार्ट में डिवाइड करना हो, नीचे जो नंबर है उतने पार्ट में ए बी को हमें डिवाइड करना है। अभी अभी जो हमने बताया तरीका, उसी से तरीके से हम लोग ए बी को डिवाइड भी करेंगे। देख लीजिए, हमने उस समय ऊपर लाइन ड्रॉ किया था, अभी नीचे ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है बेटा, और इस पार्ट को, दिस पार्ट शुड बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, 3 इक्वल पार्ट्स। देखिए हम लोग 3 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहे हैं बेटा, दिख रहा होगा मेरे ख्याल में। 1 2 एंड 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। एक बात बीच में बताना चाहता हूं बेटा, हमने ये कंपास में पेन डाला हुआ है, रीजन बिहाइंड इट आप सबको शायद पता चल गया होगा। पेंसिल लगाने से कैमरा उसको कैप्चर अच्छे से नहीं कर पा रहा था, तो हमने पेन लगा दिया। बट आप लोग एग्जाम में पेन नहीं लगाइएगा, क्योंकि पेंसिल पेन नहीं अलाउड है। तो हम यहां तो कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए, बट एग्जाम में ये पॉसिबल नहीं है, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हमने क्या किया बेटा, यहां बी से एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और आवर क्वेश्चन इज सेइंग 2/3 शुड बी द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द ओरिजिनल न्यू ट्राइंगल। तो हमने 2 मतलब 1 2, यहां 2 है, तो यहां पर हमें यही मेजरमेंट का एंगल बनाना होगा। देखिए कैसे बनाएंगे। अभी अभी तो हमने एक क्वेश्चन बनाया था जिसमें पहले इंस्ट्रक्शन में आपने देखा था कि कैसे हम इक्वल एंगल बनाते हैं, और ऐसे इक्वल एंगल आप लोग पहले भी सीख चुके होंगे। आई होप कि 8-9 में आपने इसको क्लैरिफाई कर लिया होगा अच्छे से। तो इक्वल एंगल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए इस एंगल को हम मेजर करते हैं बेटा, ये एंगल मेजर करना है आपने। है ना, और ये जितना आया उतना ही हमें यहां से कट कर लेना। यहां कट मिल गया, और इसको अब ज्वाइन करेंगे। इसको यहां पे हमने एंगल बनाया है, इसको ज्वाइन करना होगा। ये हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब इस पॉइंट पे यहां हमें इस एंगल का इक्वल एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखिए वहां कैसे ड्रॉ करेंगे, दिस वे एंड दिस वे। हमने 2 आर्क हमें फिर से सेम रेडियस के ड्रॉ कर लिए हैं, और अब इसको मेजर कीजिए। इसको इस टाइम मेजर करना है हमें। और मैंने ऊपर कर दिया है, आई थिंक कि आपको किसी बच्चे को देखने में दिक्कत हो रही होगी तो
क्लियर दिखेगा। तो यहां से हम इसको कट कर लिया हमने, और अब ज्वाइन करेंगे बेटा। यस, this is A, it was ABC and ADE कर देते हैं। ADE, इस साइड का लेंथ था 6 सेंटीमीटर और इसका था हमें 4 सेंटीमीटर, मगर ने जो नए ट्राइंगल बना है ट्राइंगल ADE, यहां लिख दीजिए साइड्स ऑफ ट्राइंगल ADE is equals to 2/3 of the sides of triangle ABC। फिनिश। यही, आई होप कि आपने समझ लिया होगा। हम नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन इज, से बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मैं पेपर पे क्यों कर रहा हूं, तो इसका खास बात बता दूं कि पेपर पे करने का जो रीजन है वो ये है कि बोर्ड पर बच्चे कंस्ट्रक्शन पार्ट को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, तो इसलिए हमें इस पर करना पड़ा है। ठीक है बेटा, आई होप कि पता चल रहा होगा आपको। दिस इज 11.1 कंस्ट्रक्शन नंबर 3। तो next construction is construct a triangle with sides 5 centimeter, 6 centimeter, 7 centimeter, and then another triangle whose sides are 7/5 of the corresponding sides of the first triangle। अभी अभी हमने जो बताया था वही बात आ गई है अभी, तो अब आप देखेंगे पता चल जाएगा। देखिए, तो पहले तो हम ट्राइंगल बनाएंगे। जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट स्टेप है इस कंस्ट्रक्शन का, दिस इज अ रे एक्चुअली, नेम अगेन नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, सो दिस इज ए और इसको एक्स ले लेते हैं। और अब 5, 6, 7 सेंटीमीटर है, कोई भी एक लेंथ लेंगे हम लोग, तो हम लोग ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर। हम्म 5 सेंटीमीटर यहां से हमने कट कर लिया, और 6, 7 यहां पे 5 सेंटीमीटर में लिख भी देता हूं बेटा, और 6 सेंटीमीटर अगेन, this is 6 centimeter, and now 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर यहां से। ओके, तो इसमें हम लोग इसको थोड़ा आगे बढ़ा देंगे बेटा, क्योंकि जो हमारा न्यू ट्राइंगल बनेगा ये आपको पता चल गया होगा, जो थोड़ा बड़ा बनेगा न्यू ट्राइंगल।
तो जब बड़ा बनेगा तो हम इसको थोड़ा आगे बढ़ा दें तो बेहतर हो, इस तरह से। और एक्चुअल में ट्रायंगल, अभी वाला ट्रायंगल तो हमारा यही है ना, तो इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। दिस इज ए, बी एंड इट इज सी। Triangle ABC is this. Length of measurement of sides given. Length of sides are given here, and they are 5 centimeter. So it is 5. It is 6 centimeter, and it is 7 centimeter. Finish. Triangle we have formed, constructed here triangle. Now 7/5 पार्ट ऐसे डिवाइड करना, तो जो हमारा न्यू ट्राइंगल बनेगा वो ओरिजिनल ट्राइंगल से बड़ा होगा, ये जान लीजिए बेटा। तो अब इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, जो इसको, इस पोर्शन को हमने 5 पार्ट लेना है। 5:7 है, मतलब न्यू ट्राइंगल जो है वो 7 में जाएगा, और इसको 5 पार्ट्स में हमें डिवाइड करके ज्वाइन करना हो। बेसिकली इसको हमें 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है। लीजिए थोड़ा छोटा लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 and this is 7. We have divided this ray into 7 parts, and 5th part is here. This is 1 2 3 4 5. 5 से हम इसको ज्वाइन कर दें। मैंने अभी भी बताया बेटा कि जो फ्रैक्शन हमारा दिया हुआ है वह बिगर देन 1 है, और बिगर देन 1 जब भी रहेगा तो हमारा जो न्यू ट्राइंगल बनेगा वह ओरिजिनल ट्राइंगल से बड़ा होगा। तो हमने यहां पर इसको ज्वाइन कर लिया है। यहां जो एंगल फॉर्म हुआ उतना ही एंगल हमें इस पॉइंट पे बनाना होगा। वी आर कंस्ट्रक्टिंग नाउ इक्वल एंगल्स। आपको इक्वल एंगल बनाना पता है बेटा, तो आप बना सकते हैं। आई थिंक अभी मैंने पिछले कंस्ट्रक्शन में भी बताया, और मोस्टली हर कंस्ट्रक्शन में ये आने वाला है। तो ऐसा करेंगे, इसको आप मेजर कीजिए। इसको मेजर करिए this way, and now join these two. Yes. और अब ये इसके इक्वल एंगल ए बी सी के इक्वल यहां पर एक एंगल बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, फिर से सेम वर्क, दिस वे कंस्ट्रक्ट, ड्रॉ 2 आर्क्स at 2 points. One is B and other is, we have not given name, आप D लिख सकते हो यहाँ। अच्छा, इसमें आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखना होगा बेटा, बट हम तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको बता नहीं रहे हैं, ठीक है ना। तो ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको मिल जाए, खुद से भी लिख सकते हैं, और नहीं तो आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी डाल दूँ। अलग अलग कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम डालेंगे, अगर आपको चाहिए होता है तो कमेंट कीजिएगा। मगर नाउ मेजर दिस एंड टेक दिस पॉइंट एज सेंटर, दिस वे, एंड नाउ ज्वाइन दिस। फिनिश, बस ज्वाइन किया और कंस्ट्रक्शन ओवर। ये हो गया बेटा आपका नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन नंबर 3। आई होप आपने समझ लिया होगा। ये जो हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए डी और ई नाम देता हूं मैं। दिस इज 4
7/5 of the original triangle ABC. So यहां लिखेंगे sides of triangle ADE is equals to corresponding sides of triangle AB is equals to 7/5. 7/5 of corresponding sides of triangle ABC. Finish. तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन की ओर हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट इज 11.1 and construction number 4. Construction number 4. Construct an isosceles triangle whose base is 8 centimeter and altitude 4 centimeter, and then another triangle whose sides are 1 integer 1/2 times of the corresponding sides of the isosceles triangle. तो अभी हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है। आइसोसेलेस ट्राइंगल आप सबको पता होगा बेटा, जिसके 2 साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहां ये कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हुज बेस इज 8 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर। तो बेस और एल्टीट्यूड थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि इस तरह के ट्राइंगल, बट अब देखेंगे तो पता चल जाएगा कि इस तरह के ट्राइंगल हम कैसे बनाएंगे। सो बेस इज, हमने पहले फिर से एक रे ड्रॉ कर लिया AX, और उसमें से हमने 8 सेंटीमीटर कट कर लेना, 8 सेंटीमीटर। तो देखो बेटा 8 सेंटीमीटर हम लोग कैसे कट करेंगे। दिस इज 8 सेंटीमीटर हमने कट कर लिया, और अब 8 सेंटीमीटर कट होने के बाद 4 सेंटीमीटर, इसको पहले तो बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। अब बाइसेक्टर क्यों ड्रॉ करेंगे ये आप जान लो बेटा, कि आइसोसेलेस ट्राइंगल जो होते हैं ना, उसका जो बाइसेक्टर होता है, परपेंडिकुलर जो ड्रॉप होता है इस पर, वर्टेक्स से परपेंडिकुलर जो आप ड्रॉप करोगे, दैट इज द बाइसेक्टर ऑफ द बेस ऑल्सो। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ isosceles triangle. So we are bisecting AB, which is actually 8 centimeter. Okay, and now cut 4 centimeter from height, because your question is saying हाइट इज और एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड और हाइट एक ही होता है, तो कभी एल्टीट्यूड लिखा हो कभी हाइट लिखा हो, तो आप मिसगाइड मत होइएगा, कंफ्यूज नहीं होना है ऐसे कंडीशन में। तो दिस इज द ओरिजिनल ट्राइंगल वी गॉट। This is triangle ABC. So this is 4 centimeter actually. तो ये ट्राइंगल तो बन गया बेटा। अब हमने क्या करना है वो देखिए, ट्राइंगल हो गया। अब जो दूसरा ट्राइंगल बनाना है, 1 इंटीजर 1/2 लिखा है। 1 इंटीजर 1/2 का मतलब होता है 3/2। अगेन दिस फ्रैक्शन इज बिगर देन 1, तो जो न्यू ट्राइंगल बनेगा वह ओरिजिनल ट्राइंगल से बड़ा होगा। न्यू ट्राइंगल वुड बी बिगर देन द ओरिजिनल ट्राइंगल। ये मैंने फर्स्ट कंस्ट्रक्शन में भी बता दिया था, सेकंड में सॉरी।
तो आपने समझ लिया होगा। हमने क्या करना है, फिर से सेम प्रोसेस, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देने की दिस वे, जो यहां एक एंगल फॉर्म कर देगा। और 3/2 है तो इसको 3 पार्ट में हमने डिवाइड करना है। सी दिस इज 1 पार्ट, दिस इज 2 and this one is 3. Now you will join this end to B. हमने ज्वाइन कर लिया। अब जो एंगल this is construction fourth 11.1, fourth of 11.1, and in this construction is construct an isosceles triangle whose base is 8 centimeter and altitude 4 centimeter, and then another triangle whose sides are one integer 1/2 centimeter, 1 integer 1/2 times the corresponding sides of the isosceles triangle. 1 integer 1/2 means this is 3/2 and 3/2 is again bigger than 1. It means the new triangle would be bigger than the original triangle. Very easy. New triangle is bigger than original triangle. तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं। यहाँ ट्राइंगल जो कह रहा है आपका कि 8 सेंटीमीटर उसका बेस है और 4 सेंटीमीटर हाइट है। एल्टीट्यूड और हाइट एक ही होता है बेटा, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। दिस इज ए एक्स रे, वी विल कट 8 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। This way 8 centimeter. Name of this can be B and this is 8 centimeter. Now we will get the bisector of AB, perpendicular bisector of AB. Why? Because in isosceles triangle, when we draw perpendicular or altitude from the vertex point, that is the bisector of the base also, and so we are constructing here bisector of base. (11.1) construction number 4. Construction E, construct an isosceles triangle whose base is 8 centimeter and altitude 4 centimeter, and then another triangle whose sides are one integer 1/2 times the corresponding sides of the isosceles triangle. Means हमने एक ट्राइंगल बनाना है जिसमें बेस 8 सेंटीमीटर और हाइट 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और वह ट्राइंगल होगा कौन सा, आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें बेस और एल्टीट्यूड दिया हुआ है। एल्टीट्यूड और हाइट एक ही होता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद जो दूसरा ट्राइंगल बनेगा बेटा, वो बनेगा 1 इंटीजर 1/2 टाइम्स, मतलब ये हो गया 3/2 टाइम्स। 3/2 टाइम्स मीन्स मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो ट्राइंगल है
पहले तो ये देख लीजिए, ये फ्रैक्शन बिगर देन 1 है, और जब भी बिगर देन 1 का फ्रैक्शन होगा तो जो न्यू ट्राइंगल बनेगा बेटा, वह न्यू ट्राइंगल ओरिजिनल ट्राइंगल से बड़ा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंस्ट्रक्ट हियर एन आइसोसेलेस ट्राइंगल whose base is 8 centimeter and height is 4 centimeter or altitude is 4 centimeter, you may say. Construct a ray AX of any length because we cannot measure the length of ray. Then cut 8 centimeter from it. कई बार बच्चे कहते हैं कि सर हमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना थोड़ा टफ होता है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में बेटा वही चीज लिखना है जो आपने किया है, तो हम जो बोलते हैं उसको भी आप लिख दोगे ना तो काम चल जाएगा, ठीक है। एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द कंस्ट्रक्शन व्हाट आई एम स्पीकिंग दैट कैन बी रिटन इन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ रे AX, कट AB 8 centimeter from it. Bisect. Draw the perpendicular bisector of AB. Why beta? Why we are constructing the perpendicular bisector of AB? Because when we draw height or altitude from the vertex angle to the base in isosceles triangle, that is the bisector of base also. It means simply it is the perpendicular bisector of base. This way, yes, you are seeing properly, I think now. हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया और अब इसी में से हमें 4 सेंटीमीटर कट कर लेना, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि हाइट जो है ना गिवन है बेटा 4 सेंटीमीटर, तो इट इज 4 centimeter. Join this and this. Yes, this is triangle ABC. तो ट्राइंगल ABC हमें मिल गया है। अब हमें जो दूसरा ट्राइंगल ड्रॉ करना है वह 3/2 ऑफ द ओरिजिनल ट्राइंगल होना चाहिए। तो सर्टेनली वो जो दूसरा ट्राइंगल होगा थोड़ा बड़ा होगा हमारे ओरिजिनल ट्राइंगल से, बिकॉज फ्रैक्शन इज बिगर देन 1। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, देखिए बेटा, इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। और 2 पार्ट से इसको ज्वाइन कर देंगे, बिकॉज ओरिजिनल ट्राइंगल को हमें 2 लेना है और 3, इसी का 3 हमें ड्रॉ करना है। व्हाट एंगल इज दिस शुड बी कंस्ट्रक्टेड एट दिस। व्हाट एंगल इज दिस, तो इक्वल एंगल ड्रॉ करना कई बार हो चुका है। आई डोंट थिंक कि अब आपके लिए ये टफ वर्क है। ये एंगल जो हमने ड्रॉ किया, इस कट पॉइंट, इस पॉइंट को सेंटर बना के उतना ही यहां भी ड्रॉ करना। ये थोड़ा खींच गया बेटा, डोंट माइंड, कई बार ये थोड़ा वीक होता है तो ये प्रॉब्लम आ जाता है। अब हमने इसको मेजर करना है, और यहां से हम कट ले लेना। इक्वल एंगल बनाने का यही तरीका है। नाउ सी, ज्वाइन दिस एंड दिस।
यस, यहां पे कट हुआ। अब यहां पर हमें इस एंगल के इक्वल एंगल बनाना हो, ठीक है बेटा। व्हाट एंगल इज एट बी शुड बी हियर एंड नाउ मेजर दिस एंड दिस। ठीक है, इसको ज्वाइन कर दीजिए। ऊपर ऊपर देखिए, तो बच्चों ये हमने क्या किया, ये लाइन जो ड्रॉ करी है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, और 2 पार्ट यहां था, 1 2 और ये 3, 2 पार्ट से इसको हमने ज्वाइन किया, क्योंकि 3/2 होना चाहिए। दिस और न्यू ट्राइंगल, sides of new triangle is 3/2 times of the original triangle. 3/2 times means that would be bigger than the original. ये ट्राइंगल से वो बड़ा होगा। तो ऐसे कंडीशन में हमने 2 पार्ट से ज्वाइन करना है, और अब सेम एंगल यहां पे हमने एक आर्क ड्रॉ करना है ऐसा, और फिर यहां पर भी एक आर्क हम लोग ड्रॉ करेंगे यहां भी, ठीक है, ऐसा। और इसको मेजर करेंगे, ये मेजर करके इक्वल एंगल एक्चुअली हम लोग कर रहे हैं, इक्वल एंगल मैं बता चुका हूं, और हर क्वेश्चन में तो इक्वल एंगल हम लोग बना ही रहे हैं, समझ में आ गया होगा तुम सबको। तो अब इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। यह यहां आ जाएगा, यस। अब यहां पर ये जितना जितना एंगल ये है उतना ही एंगल हमने यहां भी ड्रॉ करना होगा। देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे, बाय टेकिंग बी एज सेंटर, ड्रॉ वन आर्क, and using same radius draw another arc at this point, which is naming हम कुछ कर सकते हैं, ABC is this triangle, you can say here D and it is E. By taking point E as center, draw an arc of same radius and then measure this. Measure this. Yes. Now कंस्ट्रक्शन इज अबाउट टू ओवर। ये हमने ज्वाइन कर दिया, और ये वाली जो लाइन है ना एसी जो हमारी है, इसको हम प्रोड्यूस करते हैं, हो गए। नाउ ए ई एफ, this is new triangle, so you can write here sides of triangle AEF is equals to 3/2 of the corresponding sides of triangle
ABC. Finish. And I think you have understood. इसको आपको कई बार देखना पड़ेगा तो प्रॉपरली आपने समझ में आएगा अच्छे से। आई होप कि समझ ही जाएंगे आप। मैंने पहले भी बोला हुआ है बेटा, अगर नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम और भी कुछ रास्ता निकालेंगे। 11.1 and construction number 5 is now. तो ये है 3/4. 3/4 is smaller than 1. It means new triangle is smaller than the original triangle. First of all, we will construct a triangle of side. Triangle name of triangle is given in this question. ABC with sides BC 6 centimeter, AB 5 centimeter, and angle ABC is 60 degree. तो हम लोग यहाँ AB ड्रॉ कर लेते हैं। BC भी ड्रॉ करोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। AB हम लोग ड्रॉ करते हैं। This is AX and AB is given in the question 5 centimeter. So measure 5 centimeter on the scale and cut 5 centimeter from this ray AX. This is AB. Now angle ABC is 60 degree. It means angle is at vertex B. तो हमने वर्टेक्स बी पर एक एंगल 60 डिग्री का बनाना है। सिक्सटी डिग्री का एंगल बनाना बहुत ही आसान है, बल्कि सबसे आसान है। ये हमने 60 डिग्री का एंगल बना लिया। Yes, and now BC is given 6 centimeter. BC. From here we will cut 6 centimeter, which is actually C, and now join this. This is triangle ABC. This is 60 degree. This is 5 centimeter and this one is 6 centimeter. We got the triangle now. अब हमें क्या करना है, ट्राइंगल को एक न्यू ट्राइंगल फॉर्म करना है, जो ट्राइंगल ओरिजिनल ट्राइंगल से छोटा होगा और उसके साइड्स जो होंगे वह 3/4 ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द ओरिजिनल ट्राइंगल। ओके, तो जो अभी तक करते रहे हैं वही करेंगे। फिर से देखिए, 3/4 मीन्स हमने ये वाली लाइन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 4 पार्ट्स। सी, दिस इज 1, 2, 3 and this one is 4. 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिए। अब 4 वाले पार्ट्स को इससे ज्वाइन कीजिए, 4th पार्ट को इससे, और 3/4 है, इसका मतलब यहां इस 3rd पे हमने इसके इक्वल एंगल ड्रॉ करना हो। ठीक है बेटा,
देखिए इसके इक्वल एंगल हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, this one, and we have to construct angle at here, और यहां से कट कर लेंगे ऐसा, और इसको अब हम लोग ज्वाइन करेंगे। ठीक है बेटा, लीजिए इसको हमने ज्वाइन कर दिया। दिस एंड दिस आर पैरेलल लाइंस। नाउ हियर वी हैव टू कंस्ट्रक्ट इक्वल एंगल of this is 60 degree, so same angle should be here। लेकिन 60 डिग्री का एंगल हम प्रॉपर वे में जैसे ड्रॉ करते हैं वैसे नहीं ड्रॉ करेंगे, बल्कि इक्वल एंगल मेथड से ड्रॉ करना। तो ये और ऐसा। नाउ ज्वाइन दिस, तो यहां भी हमने ऐसा कट कर देना। सी बेटा, ये ABC was original and it is ADE। यहां लिख दीजिए sides of triangle ADE is equals to 3 by 4 of the corresponding sides of triangle ABC। ओके, फिनिश। मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा आप सबको बेटा। इसको थोड़ा रिवाइंड करके देखिएगा ना तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज कंस्ट्रक्शन नंबर 6। दिस इज 11.16। Draw triangle ABC with sides BC equals to 7 centimeter, angle B equals to 45 degree, angle A equals to 105 degree. Then construct a triangle whose sides are 4 by 3 of the 4 by 3 times the corresponding sides of triangle ABC। होपफुली आपको, आप सबके पास यही बुक होगा। तो मैं क्वेश्चन एक्चुअली यहाँ लिख नहीं रहा हूं, हालांकि लिखना चाहिए, मैं लिख नहीं रहा हूं इसलिए कि मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं और सबके पास एनसीईआरटी की बुक ही होगी, और मैं बोल भी रहा हूं कि एनसीईआरटी की बुक से हम कर रहे हैं, तो इसलिए आप, और क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर दे रहा हूं, तो आई थिंक आपको दिक्कत नहीं होगी सर्च करने में बेटा। सो हियर ड्रॉ ट्राइंगल एबीसी विथ साइड्स बीसी 7 सेंटीमीटर, एंगल बी 45 डिग्री एंड एंगल ए 105 डिग्री। तो अब यहां एक छोटा सा प्रॉब्लम आएगा कि अगर आप बीसी ड्रॉ करते हो, साइड बीसी, तो एट बी you will construct angle 45 degree, and at A you will construct 105 degree, but at C what angle should be constructed? It is not given in the question. We have line segment BC, side BC is given, so angle B and angle C should be given, but here angle B is given but angle C is not given at that place, angle A is given। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एंगल सी फाइंड करना है। एंगल सी इक्वल्स टू, यू नो, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, सो एंगल सी वुड बी 180 माइनस एंगल
A plus angle B, and that would be 180 minus 45. I think this is 45 degree and 105 degree. And it would be 180 minus 150 and that is 30 degree. तो हमने BC ड्रॉ करना है और ये BC 7 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है और इसमें एक एंगल जो होगा बेटा वह B जो कि 45 डिग्री और एक एंगल 60 C 30 डिग्री. देखिए this one, name of triangle is given here. I think yes, this is ABC, so it is AX, and no, it is BC. We will take BC. BX. BC is given 7 centimeter. We will cut 7 centimeter from the ray BX. So yes, this is 7 centimeter. At B, we have to construct an angle of 45 degree. This is 60 degree and you will bisect 60 and 0. You will get 30 degree angle. This is 30 degree, but we have to construct 45 degree, and so you will apply here dotted line. Dotted line should be here. Now divide 30 and 60. We will get 45 degree. 30 and 60. This is the point of 30 degree. Take this point as center, draw an arc, and this is of point 60. Take this point as center and draw another arc. Now this is 45 degree. Okay, beta. Now we have to construct here at point C 105 degree angle. 105 डिग्री के लिए क्या क्या करेंगे वो देखिए. This is 60. This is 120 and you will bisect 60 and 120. तो 60 और 120 को बाइसेक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 90 डिग्री का एंगल. यस, मगर 90 हमें ड्रॉ नहीं करना था. क्यों हमने ड्रॉ किया है? क्योंकि ये एंगल हमें 75 डिग्री का बनाना है. तो 75 डिग्री का बनाना है मगर 90 ड्रॉ करना पड़ा है उसके लिए, तो हम लोग इसको डॉटेड लाइन से करेंगे. हमेशा जब जो एंगल बनाना नहीं है बट आप बना रहे हैं इसलिए कि उसके बिना अगला एंगल नहीं बनेगा, तो आपने उसको डॉटेड लाइन करना है. नाउ दिस इज 90, दिस इज द पॉइंट ऑफ 90 एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ 60. यू विल बाइसेक्ट इट. 90 और 60 को बाइसेक्ट करेंगे एंड दिस इज 120. सो 90 और 120 को बाइसेक्ट करेंगे. 90 और 60 को बाइसेक्ट करेंगे ना बेटा, तो बन जाएगा 75 डिग्री का एंगल. बट वी नीड 105 डिग्री. 90 और 120 को बाइसेक्ट करेंगे. ये हमने अर्लियर क्लास में बताया हुआ है बच्चों को प्रॉपरली कि कौन सा एंगल बनाने के लिए कौन सा एंगल को बाइसेक्ट करना पड़ता है. ओके, सो ये बन गया. थोड़ा ये ऊपर जा रहा है.
जहां कि हमने एक्चुअल में लिख दिया था, बट डोंट माइंड, समझ में आ जाएगा आप सबको। यस, एंड न्यू ट्राइंगल वुड बी बिगर देन द ओरिजिनल। तो बिगर ट्राइंगल बनेगा बेटा, तो ये तो इससे चला जाएगा, तो इसको कट कर देगा ना, तो इसलिए नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन इज construction number 7. Here, draw a right triangle in which the sides other than hypotenuse are of length 4 centimeter and 3 centimeter. Then construct another triangle whose sides are 5 upon 3 times the corresponding sides of the given triangle. तो पहले हमें एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो लीजिए हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। दिस इज AX. Okay, cut 4 centimeter from it. This is B, and now construct here at A angle 90 degree. Right angle we have to construct here. नाइन्टी डिग्री एंगल हमने ड्रॉ कर लिया। ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, और इसमें हमें 3 सेंटीमीटर कट कर लेना। ठीक है बेटा, 3 सेंटीमीटर, और अब इसको ज्वाइन कर देंगे। वी गॉट ट्राइंगल ABC. This is C. And now we have to construct a new triangle whose sides are 5 upon 3 of the corresponding sides of this triangle. 5 upon 3. Since 5 upon 3 is bigger than 1, it means the new triangle would be bigger than the original triangle. Same process you will do here, जो कि हम लोग हर कंस्ट्रक्शन में किए हैं। देखिए बेटा, इसको हमने 5 पार्ट्स में, 5 upon 3 है, बिगर नंबर इज 5, so you will divide this into 5 equal parts. 2, 3, 4 and 5. And since it is 5 upon 3, it means third part is here, 1, 2, 3. Third part is this. You will join B to the third part of the line we draw. And same this angle, जो एंगल यहां है ना बेटा, वही एंगल हमने यहां ड्रॉ करना। तो देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे, दिस वे एंड दिस वे, सेम आर्क दोनों जगह, सेम रेडियस का आर्क दोनों जगह ड्रॉ करना, और उसके बाद इसको मेजर करोगे इस एंगल को, एंड उतना ही यहां से कट कर लोगे।
Okay, and at this point we will construct angle B equals to angle B. So this one and this one. This way. सी बेटा, हमने इसको ज्वाइन करना होगा। ऐसा, और इस तरह से ए डी बन गया। ठीक है, और अब हम लोग यहां लिख देंगे साइड्स ऑफ ट्राइंगल ADE is equals to 5/3 of corresponding sides of triangle ABC। फिनिश। समझ में आ गया होगा बेटा, ये आप पूरा दिख रहा है, पूरा देख रहे हैं आप लोग। तो थोड़ा शायद नीचे कटा हुआ, नहीं कटा हुआ है। तो whole part of this construction you are able to see and able to understand also. If there is any doubt still you are getting, you will comment on the comment section. Okay beta, bye.